हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ये मेरा दिल्ली में आखिरी व्लॉग है। अब मैं जा रही हूँ मुंबई। तो चलिए चलते हैं। निकलने से पहले मैंने भी मम्मी के हाथ की चाय, क्योंकि पता नहीं अब कब मिलने वाली है। आज मुझे मुंबई जाना था और पापा को भी सुबह सुबह जाना था पूजा करवाने, तो पापा इसलिए मुझसे मिलने के बाद निकल गए पूजा करवाने के लिए। निकल गई हूँ मैं एयरपोर्ट के लिए। मुझे करने पड़े अपने इमोशंस कंट्रोल, क्योंकि मम्मी रो रही थी। अगर मैं रो देती तो मम्मी बहुत ज़्यादा रोती। 1 बजे पहुंच जाऊंगी, 11 बजे की फ्लाइट है। हाँ, 2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक। दिल्ली से मुंबई का सफ़र शुरू हो गया है और हर बार जैसे होता है, घर छोड़ते हुए एक अलग ही इमोशनल फीलिंग होती है। मैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी हूं। अब मैं जा रही हूँ प्लेटफॉर्म पर, जहां से मुझे मिलेगी एयरपोर्ट लाइन के लिए मेट्रो। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट, और आज के बाद मैं कभी भी इंडिगो की बुकिंग नहीं करूंगी, क्योंकि इंडिगो से बेकार सर्विस मुझे नहीं लगता कि किसी भी एयरलाइंस की होगी। बोर्डिंग पास की क्यू में खड़ी थी और वहां के स्टाफ से मैंने पूछा भी कि 11 बजे की मेरी फ्लाइट है और अभी 9:20 हो रहे हैं, तो क्या मैं अपना लगेज पहले सबमिट करा दूं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम, आप आराम से कराइए, बहुत टाइम है, 10-15 तक होता रहेगा, अभी टाइम है। 40 मिनट तक मैं क्यू में खड़ी थी और जब मेरा नंबर आया तो वहां पे वो बोलते, काउंटर पे पहुंचते, कि मैम आप 5 मिनट लेट है, अभी सबमिट नहीं हो सकता है, आप एक काम करिए दूसरे काउंटर पे जाके ट्राई करिए, यहाँ तो नहीं हो सकता। यस, पहुंच चुकी हूँ मैं मुंबई। अब फ्लाइट लैंड होने वाली है, सफ़र ख़त्म हो रहा है, पर दिल में घर की यादें अभी भी घूम रही हैं। हर बार नया सफ़र, नई कहानी, पर अपनों से दूरी वही पुरानी। तो चलिए, एयरपोर्ट से मैं बाहर आ चुकी हूँ, फटाफट करती हूँ ऑटो। एयरपोर्ट के बाहर ऐसे लाइन से खड़े रहते हैं ऑटो, तो ऑटो हमें बहुत ही ईजिली मिल जाता है यहाँ पर। ऑटो मिल गया, मैं जा रही हूँ घर। और बाहर जाने पर मैं जो सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो है मेरे भगवान जी। बाहर जाने पे मैं अपने घर के भगवान जी को बहुत मिस करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है वापस आने पर कि अब मुझे उनके दर्शन मिलेंगे। फाइनली 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 मैं पहुंच चुकी हूँ घर। सब मुझे बोलते हैं यार तू इस फ्लैट को घर क्यों बोलती है? तो मैं घर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसे मैंने घर बनाया है, और ये घर कितना बेसब्री से कर रहा था मेरा इंतजार। और यहाँ पर जब तक मैं रहती हूँ, जिस भी घर में, हर साल मुझे घर बदलने होते हैं, पर जब तक मैं उस घर में रहती हूँ, मेरी खुशियाँ, मेरा दुख, मेरे फेस्टिवल्स, मेरे सारे इमोशंस उस घर के साथ होते हैं। इसलिए ये मेरा फ्लैट नहीं, मेरा घर है। और मेरे घर में हैं बहुत सारे कॉकरोच, तो इसीलिए आते मुझे करवाना पड़ा पेस्ट कंट्रोल। अब भैया आ चुके हैं, पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है। अब बस ये फटाफट करके जाएंगे और हम इसे 3 आवर्स के लिए ऐसे छोड़ देंगे। गेट तो बंद कर सकते हैं ना? ठीक, जैसे मैं गेट खोल के रखूँ, आस पड़ोस के कॉकरोच तो नहीं आएंगे ना? अभी मैं उसका भी कुछ बोल नहीं सकता, आजू बाजू से कॉकरोच के लिए, क्योंकि अगर क्योंकि आपने जो दवाई डाली है ना, तो इनकेस ऐसा कि नहीं आना तो नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा कि बहुत टाइम के बाद जैसा, तो क्योंकि अभी बहुत जगह पे रहते हैं आफ्टर 4 मंथ 6 मंथ रही है, मैंने कराती रहती है कॉकरोच का, क्योंकि कॉकरोच का ऐसा हर जगह पे बहुत प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो मैं बंद ही कर देती हूँ। ओके, थैंक यू। ये पूरा घर मुझे साफ करना है। कैसे? अब मैंने कुछ खाया नहीं है तो पहले मैं कुछ खाती हूँ, वरना मैं गिर जाऊंगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, खाली पेट। पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद 3 आवर्स मैंने ऐसे छोड़ दिया, और अब बारी थी क्लीनिंग की। तो मैंने क्लीनिंग के लिए भी अर्बन कंपनी से बुलाया हुआ था, क्योंकि मेरी फ्रीज पूरी खराब हो गई थी, उसमें ब्लैक ब्लैक पता नहीं क्या स्पॉट पड़ गए थे। तो भैया को मैंने बुलाया था किचन क्लीन करने के लिए। इन भैया के साथ आई थी इनकी वाइफ, जिनको देख के मैं बहुत डर गई। भैया फ्रीज और किचन तो क्लीन करके चले गए हैं, पर लेकिन मेरे दिमाग में जस्ट एक थॉट आया कि यार 3000 समथिंग में कुछ ना पूरा फुल 1 BH की क्लीनिंग था। तो मैंने सोचा यार शिट, इतना महंगा नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि फुल क्लीनिंग करना ज़रूरी था। पेस्ट कंट्रोल करवाया, हर जगह स्प्रे है, तो मैंने सोचा कि
क्लीन करवा देते, बट लेकिन 3000 देख के हम शॉक किए, 3000 समथिंग था। तो मैंने कहा नहीं यार बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। बट मैं इतनी बैल बुद्धि हूँ, 1300 मुझे पड़ा है किचन एंड फ्रीज का, और बाथरूम क्लीन करवाने का मुझे 1000 समथिंग कुछ पड़ रहा है। 3000 का करा लेती, पूरा घर साफ हो जाता और मैं आराम से बैठी रहती। ऑलरेडी क्योंकि मैं इतनी थकी हुई हूँ कि 6 बजे से उठी हुई हूँ, मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ और मैं सोई नहीं हूँ। फ्लाइट में सो रही थी तो मेरे जस्ट बाजू में जो भैया बैठे थे उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया, अपने बारे में बताते रहे, ऐसा है वैसा है, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है। अब बारी है मेरी क्लीनिंग करने की, और भैया के साथ उनकी वाइफ को देख के जो मैं डरी हूँ ना, मुझे लगा आज कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ। एक तो मैं घर में अकेले हूँ, ऊपर से मेरा कोई दोस्त अभी नहीं आ सकता। आज जो होगा ना भाई, बस बजरंगबली का मैंने नाम लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं आप अंदर आइए। उनकी वाइफ को उनके साथ देखकर तो मैं ऐसे शॉक्ड, एकदम साइलेंट मोड पे चले गई थी, और भैया मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि मैम क्या हुआ, कोई इशू, मैम क्या हुआ, कोई इशू है। तो चलिए अब मैं अपनी साफ सफाई शुरू करती हूँ, पूरा घर मुझे साफ करना है, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।